नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। इस समय हमें भोजपुर विधानसभा में हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है। हमारे साथ बीएसपी के भोजपुर विधानसभा से प्रत्याशी आलोक वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि भोजपुर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। किन मुद्दों को लेकर? धन्यवाद दानिश जी आपका भी कि आप हमारे साथ आए हैं। जी, जो आपका प्रश्न है कि किन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव में आया हूँ, क्योंकि पिछली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, योगी जी के जो कारनामे रहे हैं उससे जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। सबसे ज़्यादा त्रस्त जो है समाज का सबसे अगड़ा वर्ग है, जिनकी अभी तक 1000 लोगों की हत्या हो चुकी है। कहीं गाड़ियां पलटा करके लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, कहीं कुछ है। उसके अलावा किसान परेशान है। किसान जो है आवारा जानवरों से, गायों से, सांडों से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हमारी माँ है। अगर माँ है तो फिर पिताजी क्या कर रहे हैं जो लोगों की जो है खेती चर जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न है जिससे किसान परेशान है। किसानों की खेती जो जिन्स हैं उनके सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं, उनसे परेशानी है। सरकारी खरीदें नहीं हो रही हैं, ना तो खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। तो ऐसी तमाम समस्या हैं। बेरोजगारी अलग से बढ़ रही है। बेरोजगारी तमाम पिछले 7 सालों में बेरोजगारी का जो सूचकांक है वो कहां से कहां पहुंच गया है। ऊपर से लाठियां पड़ रही हैं इन बेरोजगारों के ऊपर। जो भर्तियां हुई हैं उनमें लगातार जो है पेपर जो है वो लीक हो रहा है, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, कई मामले कोर्ट में निपटे हुए हैं। तो ऐसे तमाम मामले लेकर के किसान, बेरोजगार, नौजवान, व्यापारी, सबको समस्याओं को लेकर के मैं जो है वो इस समय चुनाव मैदान में हूं। और मुझे आशा है कि बहन मायावती जी के आशीर्वाद से भोजपुर विधानसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो है वो परचम लहराएगा। बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में थे। हाँ बिल्कुल। क्यों छोड़ी आपने? क्या उसमें बना नहीं टिकट को लेकर या अन्य किसी कारण? टिकट को लेकर के तमाम और विषय भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बात जो है वहाँ अखिलेश जी ने किसी अन्य प्रत्याशी को दिया और यहाँ पर लगातार हमारा कैंपेन यहाँ भी चल रहा था। और मुझे लगता है हम इस समय सही समय पर सही जगह पर हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ में यहाँ भोजपुर में जो है परचम लहराएंगे। तो बीजेपी के जो नागेंद्र राठौर हैं और सपा के अरशद जमाल सिद्दीकी हैं, उनके बीच आप जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से। तो लड़ाई, ये सभी पार्टियां जो आपने पार्टियों के नाम लिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे समाजवादी, इन सब की लड़ाई जो है वो बीएसपी के साथ में है। बीएसपी के साथ? बिल्कुल बीएसपी के साथ में। अब ये तीनों लोग जो है अपना देखें कि वो किस नंबर पर रहेंगे, लेकिन बीएसपी जो है निश्चित रूप से नंबर 1 पर रहेगी। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट वितरण को लेकर काफी लेट कर दिया है, चुनाव के लास्ट में आते आते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज के सभी तबकों में उनको मालूम है, जो बहुजन समाज का पार्टी का जो मतदाता है उसको मालूम है उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। ऐसे ही अन्य समाज के लोगों को पता है, जो जिसको वोट देना चाहता है उनको अपने चुनाव चिन्ह पता है। तो बीएसपी का वोट अपना जो है वो खिला हुआ वोट है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। उसको केवल हाथी पता है और निशान उनको नीला मालूम है। इसलिए वो बीएसपी का वोटर जो है वो हाथी पर ही वोट करेगा, हाथी पर वोट बिल्कुल करेगा। तो कुछ लोग ये भी राजनीतिक पंडित ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके मायावती जी का जो वोट प्रतिशत था उस पर कहीं ना कहीं सेंध मारी है। तो उस पर नुकसान इस बार क्या सेंध मार पाएंगे आप? दोबारा अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जो समस्याएं लेकर के हमने आपको पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, उन समस्याओं को लेकर के जनता इतनी त्रस्त है, त्रस्त इतनी ज्यादा भाजपा से कि ना अब इस समय वो भाजपा को देना चाहती है और ना लगता है मुझे जो है वो सपा को वोट देना चाहती है। तो ये तीसरा विकल्प जो लोगों के सामने है। और मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश की रह चुकी हैं। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से बीएसपी की सरकार आने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आलोक वर्मा जी, जो हमसे भोजपुर विधानसभा से चुनावी यात्रा में जुड़े हुए थे। तो वो बता रहे थे, अपनी बेबाकी से अपनी राय दे रहे थे कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी को वो इस बार लखनऊ 5वीं बार भेजने की तैयारी में है। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। चलिए अगली विधानसभा में चलते हैं, अगले नेता के पास। तब तक ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।